सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का और बच्चों का फिर से एक बार इस वचन संगीत कार्यक्रम में स्वागत। और इस वचन संगीत कार्यक्रम द्वारा आप सभी को यीशु मसीह का प्यार, आनंद और प्रेम और शांति। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे ही हम उस वचन को पढ़े सुने, वचन हमारे जीवन में, हमारे घर में एक परिवर्तन लेके आए और हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन संगीत कार्यक्रम के लिए, इस वक्त के लिए। और जैसे हम आपका वचन सुनने वाले हैं, आपके वचन हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में एक परिवर्तन लेके आए और उस वचन के ज़रिए हमारा विश्वास दृढ़ बने। और हमारा विश्वास दृढ़ बनने में आपकी माता मरियम, हमारी माता मरियम हमें मदद करे। ये प्रार्थना हम आपका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, इसके नाम से, हमारी माता मरियम की मध्यस्थी से, सभी संतगण, सभी स्वर्गदूतों की मध्यस्थी से करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमने वचन लिया है संत लूकस के सुसमाचार से, अध्याय 1 वचन 26 से लेके 28 और अध्याय 1 वचन 39 से लेके 42। आइए हम वचन पढ़ते हैं। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वचन 39 से 42 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ को अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें हमारे यीशु की माँ माता मरियम के बारे में बताता है। पर इस माता मरियम के पहले, जब पिता परमेश्वर ने मानव और उसकी सृष्टि की दौड़ को आगे बढ़ाना चाहा, तब उसने एक नारी की उत्पत्ति की, क्योंकि इस इंसान की दौड़ को आगे बढ़ाने में उसको एक नारी की जरूरत थी। हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में 2 अध्याय 21वां वचन किस तरह पिता परमेश्वर ने उस नारी की उत्पत्ति की। उसने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली निकालकर उस पर मांस चढ़ाकर एक नारी की उत्पत्ति की, जो ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली थी। पर उत्पत्ति का ग्रंथ हमें बताता है कि किस तरह उस नारी ने उस ईश्वर के वचन को ऊपर अविश्वास दिखाया। हम देखते हैं कि किस तरह उसने ईश्वर की आज्ञा मोड़ी। उस प्रलोभन में पड़कर, उस सांप का कहना मानकर उसने उसकी आज्ञा तोड़ी, और उसकी एक आज्ञा तोड़ने से पाप इस संसार में आया और उस पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार में आया। पर ईश्वर ने अपना प्रेम बनाए रखा उसके लड़कों और लड़कियों के प्रति।
उसने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। हम कितनी बार भी क्यों ना हो उस हमारे उद्धारकर्ता के विरुद्ध जाते हैं, और उसी कारण जब हम उस उद्धारकर्ता के विरुद्ध जाते हैं उस वक्त पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है। पर परमेश्वर का प्रेम हमारे उनके लड़कियों के प्रति कभी कम नहीं होता। उत्पत्ति ग्रंथ हमें बताता है कि जब पाप इतना बढ़ गया तो पिता परमेश्वर को इंसान को बनाने का खेद हुआ और उसने उसको मिटाने की योजना की, पर फिर भी उसके प्रेम ने उस इंसान की दौड़ को आगे बढ़ाते हुए उसने हर बार अपने लोगों को चुना, अपने लोगों के जरिए उसके लड़कियों को बचाना चाहा, पर इंसान हर वक्त उससे दूर जाता गया। अंत में पिता परमेश्वर ने जब देखा कि पाप बहुत ही बड़ा है और ये लोग मेरी नहीं सुन रहे, मेरे लोगों की नहीं सुन रहे, तब उसने निश्चय किया कि मेरा इकलौता पुत्र इस धरती पर मेरा संदेश, मेरे राज्य का संदेश लेकर मैं उसको इस धरती पर भेजूंगा। तब उसने अपने स्वर्गदूत गैब्रिएल के द्वारा वो एक संदेश गलीली के नाजरेत गांव के एक कुंवारी को देना चाहा। फिर से उसने उस कुंवारी को चुना जो उसके संदेश को अपने गर्भ में जगह देकर इस सारे संसार को, नया मार्ग, इस संसार को बचाने वाला था। हम देखते कि किस तरह उस संदेश उस स्वर्गदूत गैब्रिएल लेकर उस एक कुंवारी के पास आया जिसका नाम था माता मरियम। और जैसे ही वो उसके घर के अंदर आया और उसने पहले उसे झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही हम हमारे रोजरी में कहते हैं जो स्वर्गदूत गैब्रिएल ने उस मां मरियम से कहा था कि प्रणाम कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। जब माता मरियम ने यह सुना तो वो डर गई, उसे पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। पर फिर से उस स्वर्गदूत ने वो मां मरियम से कहा, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वे महान होंगे, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। वो ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द उसकी कोख में आने वाला था, पर फिर भी वो पिता परमेश्वर उसकी हाँ के लिए इंतजार कर रहा था। माता मरियम ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तब स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, वचन 35 में स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और उसको बताने के लिए उस स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा कि आपकी एक कुटुंबिनी एलिजाबेथ भी, जो बूढ़ी है, जो बांस कहलाती थी, वो भी पुत्र प्रसव करेगी। माता मरियम ने उस वचन को सिर्फ अपने जीवन में उसको प्रवेश नहीं दिया, उसके ऊपर विश्वास रखा और विश्वास के बाद उसने अपने जीवन में उसको प्रवेश दिया और उसे अपने कार्य में लाया। वचन 38वां हमें बताता है, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और उसी अवस्था में माता मरियम अपनी कौटुंबिनी एलिजाबेथ को मिलने चल पड़ी। वचन हमें बताता है कि उसके जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जैसे ही माता मरियम ने अपनी कौटुंबिनी एलिजाबेथ का अभिवादन किया और जैसे ही उसने अभिवादन किया, एलिजाबेथ के गर्भ का बच्चा कूदने लगा, उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो मां मरियम उस पवित्र आत्मा के जरिए जो उसके ऊपर आके सर्वोच्च परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर आई थी, वही पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के ऊपर भी आकर वो परिपूर्ण हो गई। और वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम रोजरी कहते हैं हम वही शब्द फिर से दोहराते हैं जो स्वर्गदूत गैब्रिएल ने कहा था, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। और जैसे हम देखते कि जब माता मरियम को देख के एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, उसने कहा,
आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हम भी जब उस स्वर्गदूत गैब्रियल के वचन को, शब्द को दोहराते हैं, हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे एलिजाबेथ ने कहा था, हम भी कहते हैं कि धन्य है आप नारियों में धन्य और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। और हमारी अपवित्रता में हमारा जवाब आता है कि प्रार्थना कर, हे पवित्र मरिया प्रार्थना कर, ये संत मरिया प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर स्वर्गदूत गैब्रियल उसको आकर उसको झुककर प्रणाम करता है, क्यों ना हम उस माता मरियम को इस प्रार्थना, इस रोजरी के जरिए हम उसे अभिवादन करें, प्रणाम करें और कहे, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। और जब हम ऐसा कहते हैं तब हम माता मरियम को हमारे जीवन में एक मध्यस्थी के रूप में अपनाते हैं। और जैसे ही एलिजाबेथ ने उसको देखा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, वैसे ही हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी के शब्द हम दोहराते हैं, धन्य है तू नारियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। और जब ये कहलाते हैं, हम ये शब्द दोहराते हैं, हम अपनी अपवित्रता से, हमारे पापों से हम नम्र होकर उससे कहते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हम देखते कि जब यीशु ने पहला चमत्कार उस काना शहर में, जब उस शादी में किया था, जब उस घर की अंगूरी खत्म हो गई थी, बाइबल हमें बताता है पहले माता मरियम ने देखा कि उस घर की अंगूरी खत्म हो रही है। माता मरियम हमारे जीवन के सभी कठिनाइयों को, सभी प्रार्थनाओं को जानती है। उस घर में किसी ने नहीं देखा था, ना कि उनके शिष्यों ने, पहले माता मरियम ने देखा कि उस अंगूरी खत्म हो गई है। अगर अंगूरी खत्म हो गई तो उस घर के ऊपर एक अपमान होने का समय आने वाला था। पर माता मरियम ने वो देखा और अपने पुत्र को कहा कि इस घर की अंगूरी खत्म हो गई है। पुत्र ने उससे सिर्फ कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं है, पर उसने उसका समय आने पर उस पानी को उस अंगूरी के रूप में बदल दिया। जब हम माता मरियम के पास आते हैं उस रोजरी के रूप में, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जैसे स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा था, एलिजाबेथ ने कहा था, और हम उसका जवाब देते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, तब वो हमारे लिए मध्यस्थी करती है और हमारी प्रार्थनाओं को वो अपने बेटे के पास, अपने पुत्र के पास लेके जाकर उससे कहती कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दो। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गीत के ज़रिए उस महान माता मरियम को, जिसने ईश्वर के शब्द को अपने जीवन में प्रवेश दिया, उसके ऊपर विश्वास रखा और उसको कार्य में लाया, हम भी उसकी रोजरी कर कर उस माता मरियम से हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए प्रार्थना करें। ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी गाती भाग्यवती माता, रोज़री माला में भजती धन्य ही माँ मरिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य ही माँ मरिया।
स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने। स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। भरे दिल में मेरी आशा बन गई तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना दी माता। आस भरे दिल में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना दे माता। दुख हटा दे तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटा दे तू माता, याचना करना सदा। दुख हटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता, याचना करना सदा। ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मेरी अपनी प्यारी माता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने किस तरह देखा कि माता मरियम ने उस काना शहर में जो शादी हो रही थी उस घर को अपमानित होने से बचाया। उसने पहले देखा कि उस घर की अंगूरी खत्म हुई और उसने उस अपने पुत्र को कहा कि तुम कुछ करो। वो हर बार हमारे जीवन में हमारे लिए हर बार उस पुत्र से कहती कि ये मेरे बच्चों के लिए कुछ करो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने हमें अपने बच्चे बना लिए हैं, क्योंकि हम देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19वां वचन 25 से आगे हम देखते कि जब यीशु को क्रूस पे बलि चढ़ाया जा रहा था, जब वो क्रूस पे था, हम वचन हमें बताता है 25वां वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार से 19वां अध्याय 25वां वचन। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। 26वां वचन हमें बताता है ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उन शिष्यों को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्यों से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया, ना कि सिर्फ उसने अपना जीवन हमें दे दिया, ना कि सिर्फ वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, पर उसने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हमें दे दिया जो हमें मददगार के रूप में। और जिस पवित्र आत्मा के जरिए उसने यीशु को प्रसव किया था, वो अपनी मां मरियम को उसने हमें दे दिया। वचन हमें बताता है कि यीशु ने उस माता मरियम से कहा, देखिए आपके पुत्र है।
और फिर से उन्होंने शिष्यों से और देखकर कहा कि यह तुम्हारी माता है, जिसने पवित्र आत्मा को अपनी कोख में, पवित्र आत्मा के जरिए यीशु को अपने कोख में जगह दी थी, और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई थी, सर्वोच्च परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर आई थी। उस मां मरियम को यीशु ने हमें दे दिया, जो हमारे लिए निरंतर मध्यस्थी की प्रार्थना करती है अपने बेटे के पास। वो जानती है कि हमें क्या, किसकी जरूरत है। वो अपमानित होने के पहले ही उसके बच्चे को, उसके बेटे को बताती है, इनको अपमानित न होने दो, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दो। आइए इस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, जो हमारे खुशी में, हमारे गम में हर वक्त साथ रहता है, जो आदि और जो अंत है, जो शब्द ईश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ आदि से, पहले से था और हर वक्त रहेगा। आइए उसकी स्तुति आराधना सच्चे मन से, सच्चे दिल से करते हैं और उस मां मरियम को हम सबके लिए मध्यस्थी करने की प्रार्थना करते हैं। और जो स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा था, वही शब्द को हम दोहराते उस रोजरी के रूप में। जो एलिजाबेथ ने कहा था, उन शब्दों को दोहराते हैं और उसका जवाब हम देंगे हमारे अपवित्रता से, और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए उस माता मरियम से मध्यस्थी करेंगे। आइए हम सब कहते हैं जो स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा था, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। और जो एलिजाबेथ ने कहा था, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। और हम सबका जवाब होगा, हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आइए हम फिर से उस रोजरी को हम कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। ईश्वर की शांति, ईश्वर का प्यार और ईश्वर का आनंद आपके साथ सदा बना रहे, और माता मरियम हमारे लिए सदा मध्यस्थी करते रहे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। नाम वो पवित्र जो है, नाम वो महान जो है, नाम वो श्रेष्ठ जो है, नाम वो पवित्र जो है, नाम वो पवित्र जो है, नाम वो महान जो है, नाम वो श्रेष्ठ जो है, नाम वो पवित्र जो। जहाँ तेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं,
तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और